एंड सेम डीओबी है दोनों व्यक्ति का, क्रिस्टोफर फ्राई का भी एंड डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का भी। इस तरह से जो है रिलेट कर एक एक चीजों को याद रखना है। एंड नेक्स्ट, अ लेडीज नोट फॉर बर्निंग विच वॉज पब्लिश्ड इन 1949। जैसे कि हमने आपको बताया पहले ही कि इसका जो पब्लिकेशन है वह क्या है, तो 1949 है। और जो यहाँ पे जो आपका 1948 जो दिया गया है, यह इसका फर्स्ट परफॉर्म्ड डेट है। सो हेलो फ्रेंड्स, नो टाइम नो टेंशन, ओनली रिवीजन एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल टारगेट रिवीजन। सो जैसा कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर के एक एक कर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं जिन्हें हम स्टडी कर रहे हैं, सो आज के इस सेशन में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट राइटर ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर क्रिस्टोफर फ्राई को स्टडी करेंगे इस सेशन के माध्यम से। सो देर न करते हुए चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, he was born in 1907 and he was died in 2005 and Christopher Fry was an English poet and a playwright। ये जो है एक इंग्लिश पोएट और प्ले राइट हैं एंड ही इज़ वेल नोन फॉर हिज वर्स ड्रामा द लेडीज नोट फॉर बर्निंग। ये जो हैं जाने जाते हैं मुख्य रूप से वर्स ड्रामा, इट मीन्स जो पोएटिक फॉर्म में जो ड्रामा जो लिखा रहता है उसे वर्स ड्रामा कहते हैं। और वह क्या है, तो द लेडीज नोट फॉर बर्निंग, जिसके लिए क्रिस्टोफर फ्राई जो है जाने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। हु रोट द लेडीज नोट फॉर बर्निंग? क्रिस्टोफर फ्राई। एंड विच मेड हिम अ मेजर फोर्स इन थिएटर इन 1940s एंड 1950s। इट मीन्स 1940 और 1950 के दशक में थिएटर में जो है इन्हें एक प्रमुख हस्ती बना दिया। ये वर्स ड्रामा द लेडीज नोट फॉर बर्निंग मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट, ही वॉज बोर्न एज आर्थर हेमोंड हैरिस इन ब्रिस्टॉल। और इनका जो जन्म है आर्थर हेमोंड हैरिस के रूप में ब्रिस्टॉल में हुआ। एंड ही वॉज द सन ऑफ चार्ल्स जॉन हैरिस एंड इम्मा मार्गुराइट फ्राई हेमोंड हैरिस। इनके जो पेरेंट्स जो कि कौन रहते हैं, तो चार्ल्स जॉन हैरिस एंड इम्मा मार्गुराइट फ्राई हैमंड हैरिस, इनके पेरेंट्स का नाम है, यह इनके पुत्र थे। एंड इन 1920 ही मेट द राइटर रॉबर्ट ग्रीटिंग हु बिकेम हिज लाइफ टाइम फ्रेंड। और यह 1920 में जो है मिलते हैं रॉबर्ट ग्रीटिंग से, और जो कि इनका लाइफ टाइम फ्रेंड बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट, एंड हिज प्ले अबाउट डॉक्टर थॉमस जॉन बर्नार्डो। और इनका जो प्ले है वह किनके बारे में रहता है, तो डॉक्टर थॉमस जॉन बर्नार्डो, जो कि द फाउंडर ऑफ चिल्ड्रंस होम्स टूड इन फंड रेजिंग amateur production in 1935 and although Fry lived till 2005। हालांकि ये जो क्रिस्टोफर फ्राई 2005 तक जीवित रहे, बट हिज पोएटिक स्टाइल ऑफ ड्रामा बिगेन टू फॉल आउट ऑफ फैशन। इट मीन्स इनका जो पोएटिक स्टाइल, इट मीन्स इनकी जो काव्यात्मक नाटक शैली थी वह जो है फैशन, इट मीन्स वह जो है प्रचलन से बाहर होने लगी। क्यों? बिकॉज द एडवेंट ऑफ यंगरी यंगमैन मूवमेंट ऑफ ब्रिटिश थिएटर इन 1950s। 1950 के दशक में ब्रिटिश थिएटर के यंगरी यंगमैन मूवमेंट के आगमन की वजह से। एंड हिज लास्ट प्ले वाज द रिंगिंग ऑफ बेल्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 2001। और इनका जो लास्ट प्ले रहा जो कि कौन, तो द रिंगिंग ऑफ बेल्स, जिसका पब्लिकेशन 2001 में है। एंड हिज वाइफ फिलिस whom he married in 1936 and died in 1987। इनकी जो वाइफ जो कि फिलिस थी, जिससे मैरी किया 1936 में, और इनकी जो डेथ हो गई 1987 में। एंड द लेटर लाइफ ऑफ फ्राई लिव्ड इन विलेज। और बाद का जो इनका जीवन है वो जो कि विलेज में रहे, ऑफ ईस्ट डीन इन द वेस्ट ससेक्स एंड डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज इन 2005। इट मीन्स नेचुरल कॉजेज, इट मीन्स इनका जो प्राकृतिक कारणों से इनका जो निधन 2005 में हो जाता है। एंड ही हैज़ ऑफन बीन कंपेयर्ड टू टी.एस. एलियट इन हिज टेस्ट फॉर पोएटिक ड्रामा। इट मीन्स इनका जो है काव्यात्मक नाटक के प्रति उनकी रुचि के कारण इनकी जो तुलना है अक्सर किनसे की जाती है, तो टी.एस. एलियट से। एंड हिज अर्ली वर्क्स include a comedy of Phoenix to Frequent which was published in 1996 based on the Latin writer Petronius, identified with the novelist Janus Petronius who was the emperor Nero's court। It means his early works include, मतलब इनका जो शुरुआती रचना है उसमें शामिल था अ कॉमेडी, एक कॉमेडी जो कि क्या था, अ फोनिक्स टू फ्रीक्वेंट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1996 बेस्ड ऑन द लैटिन राइटर पेट्रोनियस, जो कि लैटिन राइटर
पेट्रोनियस पर बेस्ड था। इनका जो शुरुआती रचना जो कि कॉमेडी था, क्या नाम था उसका, तो अ फोनिक्स टू फ्रीक्वेंट, जिसका पब्लिकेशन 1996 में है। एंड ही ऑल्सो एडेप्टेड जीन अनबुल्ला रिंग अराउंड द मून विच वॉज पब्लिश्ड इन 1950। एंड नेक्स्ट द लेडीज नोट फॉर बर्निंग विच वॉज पब्लिश्ड इन 1949। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से इसे ध्यान में रखिएगा, इनका जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क द लेडीज नोट फॉर बर्निंग, जो इसका जो पब्लिकेशन 1949 में है। एंड बिकेम फेमस वेस्ट एंड प्ले स्टारिंग जील गर्ड एंड रिचार्ड बर्टन। एंड इन 1986 ही रोट वन थिंग मोर, और ये जो है वन थिंग मोर वर्क ये 1986 में लिखे, अ प्ले अबाउट द 7th सेंचुरी। और यह जो प्ले है 1986 में जो लिखा गया है वन थिंग मोर, इसका जो जेनर है वो प्ले है, और यह किसके बारे में, तो 7th सेंचुरी के नॉर्थम्ब्रियन मॉन्क नेम्ड कैडमोन के बारे में है। एंड ही ट्रांसलेटेड हेनरी इब्सन्स पियर जिंट, और ये जो है हेनरी इब्सन के वर्क पियर जिंट को ट्रांसलेट किए हैं कौन, तो क्रिस्टोफर फ्राई। ध्यान में रखिएगा, पियर जिंट विच वॉज रिटन बाई हेनरी इब्सन एंड ट्रांसलेटेड बाई क्रिस्टोफर फ्राई। एंड नेक्स्ट जो है इनका मोस्ट एंड मेजर वर्क्स ऑफ क्रिस्टोफर फ्राई विच इंक्लूड्स सी सेल हैव म्यूजिक विच वॉज पब्लिश्ड इन 1934 एंड ओपन डोर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1936 एंड द बॉय विद अ कार्ट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1938 एंड द रोबोट ऑफ सिसिली and its title Opera for Children which was published in 1938 and Seven at a Stroke which was published in 1939 and The Tower which was published in 1939 and The Thursday's Child which was published in 1939 म्यूजिक बाय मार्टिन शॉ, जो कि एक म्यूजिक है किसके द्वारा, मार्टिन शॉ के द्वारा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अ फोनिक्स टू फ्रीक्वेंट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1946, जो कि एक कॉमेडी है। एंड नेक्स्ट अ लेडीज नोट फॉर बर्निंग विच वॉज पब्लिश्ड इन 1949। जैसे कि हमने आपको बताया पहले ही कि इसका जो पब्लिकेशन है वह क्या है, तो 1949 है, और जो यहाँ पे जो आपका 1948 जो दिया गया है यह इसका फर्स्ट परफॉर्म्ड डेट है। यह एक रोमांटिक कॉमेडी है इन 3 एक्ट्स, जो कि कितने एक्ट का है, तो 3 एक्ट का है, इन वर्स एंड सेट इन मिडिल एज। यह क्या है, तो वर्स में है, इट मीन्स यह पोएटिक फॉर्म में एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसका जो सेटिंग है वह मिडिल एज में है। एंड Thor which Angels which was published in 1948 and The Firstborn which was published in 1948 and next work Venus Observed and Ring Around the Moon which was published in 1950 and A Sleep of Prisoners which was published in 1959 and The Dark is Light Enough which was published in 1954 and next जो है इनका A Ringing of Bells and One Thing More which was published in 1986 and next The Lark which was published in 1955 and adapted from Jean O'Nolan about Joan of Arc and next Tiger at the Gates which was published in 1956 adapted from Jean Girodox's The Trojan War Will Not Take Place, जो कि जीन गिरोडॉक्स के जो वर्क है द ट्रोजन वार विल नॉट टेक पैलेस, इससे यह अडॉप्ट कर ये वर्क लिखे टाइगर एट द गेट्स, जिसका जो पब्लिकेशन 1956 में है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया, तो क्रिस्टोफर फ्राई के द्वारा। एंड नेक्स्ट डुअल ऑफ एंजल्स, इट इज एन एडेप्शन ऑफ जीन गिरोडॉक्स प्ले पॉर लुक्रिस, और यह भी जो प्ले है पॉर लुक्रिस जो कि जीन गिरोडॉक्स के द्वारा ही है और इसी से अडेप्ट किया गया है, जो कि डुअल ऑफ एंजल्स जो कि किनके द्वारा लिखा गया, तो क्रिस्टोफर फ्राई के द्वारा लिखा गया। एंड काइरेनो डी बर्गरेस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1975 एंड नेक्स्ट जो है इनका मोस्ट फेमस कोटेशन बाय फ्राई, जो कि क्रिस्टोफर फ्राई के फेमस कोटेशंस है। एंड नेक्स्ट अमर विन की इंसोमनिया मीन्स लव कन्क्यूअर्स ऑल, यह भी कोटेशन किनका है, तो क्रिस्टोफर फ्राई का ही, अमर विन की इंसोमनिया, और इसका मतलब क्या होता है, लव कॉन्क्यूअर्स ऑल एंड लाइफ इन अ हाइपोक्राइट इफ आई कांट लिव द वे इट मूव्स मी, यह भी कोटेशन किनका है, तो क्रिस्टोफर फ्राई का है। सो इस प्रकार से जो है हमारा सेशन एंड होता है, बट यहाँ पे जो है इतना जो है हमें इतना डीपली पढ़ना तो है, बट इसमें हमें इतना चीज़ वर्क नहीं याद रखना, क्योंकि जो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि नेट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें जो है उसे हम एक बार आपको री कर देते हैं। इनकी अगर वर्क की बात करें तो इनके वर्क में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो इनके वर्क में यहाँ पे ध्यान रखिएगा दी टावर, जिसका पब्लिकेशन 1939 है, दी टावर इनका वर्क हो गया। नेक्स्ट इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि कॉमेडी है फोनिक्स टू फ्रीक्वेंट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1946 एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखिएगा दी लेडीज नोट फॉर बर्निंग विच वॉज पब्लिश्ड इन 1949 एंड इसे जो है इनका जो यहाँ पे परफॉर्म्ड ईयर डेट दिया गया है या फिर इसे रिटन डेट भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है इनका वन थिंग
मोर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1986, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड दी रिंगिंग ऑफ बेल्स, इनका जो है वर्क्स में या 4 वर्क्स जो कि मेजर है, जो कि इन्हें मोस्टली याद रखिएगा, और जो भी वर्क है उन्हें अलग से देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट अगर इनकी अगर बात करें तो इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ है जो कि 1907 में। एंड यहाँ से आपको एक बात ध्यान में होगा तो क्लास 12th में आप WH ऑडेन के बारे में पढ़ें। WH ऑडेन का भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1907 ही है। सेम DOB ऑफ WH ऑडेन एंड क्रिस्टोफर फ्राई, एंड सेम DOB है दोनों व्यक्ति का, क्रिस्टोफर फ्राई का भी एंड WH ऑडेन का भी। इस तरह से जो है रिलेट कर एक एक चीज़ों को याद रखना है। और इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द लेडीज नोट फॉर बर्निंग, जिसका जो पब्लिकेशन कितना है तो 1949 है, इसे भूलना नहीं है। एंड यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखने वाला जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिज लास्ट प्ले वाज द रिंगिंग ऑफ बेल्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 2001। यहाँ से इसे मत भूलिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो इस प्रकार से हमारा आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। सो आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।